एक्सप्लेन असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये क्या होती है? ये जैसे कि ट्रांसमिशन की चीजें हैं, तो ट्रांसमिशन में हमने देखा इसके कुछ मोड होते हैं। डाटा किस तरह से जो है सेंड होता है। डाटा के साथ जैसे कि हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा डाटा हमारे पास है या बहुत बड़ा सामान है, तो सामान के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसका रेंट कितना लगेगा, उसको लेके कितने रास्तों में लेके जाएगा, सीधे रास्ते से जाना है या बीच वाला रास्ता चूज करेंगे तो रास्ता खराब तो नहीं। इस तरह से एक और होती है कि वो अगर ज्यादा सामान है तो बड़ा सामान अलहदा से जाएगा, छोटा सामान इसके अंदर ही जाएगा, अलहदा से जाएगा। तो मतलब ये एक चीजें एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए होती है, तो वहाँ एक तरीका का देखा जाता है। ऐसे ही डाटा होता है। डाटा ट्रांसमिशन के अंदर भी उसके कुछ मेथड होते हैं कि डाटा साइज के हिसाब से होता है कि अगर वो एमबी में है, केबी में है या बाइट्स में है, तो किस तरह से वो डाटा सेंड होता है। ऐसे ही इसकी भी दो एक डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये दोनों जो हैं इनका कोई अलग से नाम नहीं है, इसकी डाटा ट्रांसमिशन का ही इसमें आता है, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ये भी टाइप्स हैं डाटा ट्रांसमिशन की, और ये जो है ये भी है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? जो हमने पैरेलल सीरियल पढ़ा था वो इसी के अंदर आएगा। अ, सबसे पहले आता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर, यानी डाटा करेक्टर यानी एक एक करेक्टर के तौर पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एसिंक्रोनस है तो पहले एस जाएगा, फिर वाई जाएगा, फिर एन जाएगा, फिर सी जाएगा, फिर एच जाएगा, इस तरह से बार बार जाएंगे। तो ये करेक्टर बाय करेक्टर होता है। देर आर इरेगुलर, इरेगुलर यानी बेकायदगी। एक बाकायदगी होता है ना, एक बेकायदगी यानी उसकी कोई तरतीब नहीं होगी। इरेगुलर गैप्स होते हैं बिटवीन करेक्टर्स इन दिस ट्रांसमिशन, यानी इसके अंदर गैप होता है कि वो फॉर एग्जांपल एक रेगुलर बेस पे नहीं जा रहा होता। कैसे गैप होता है? It is cheaper to implement because data is not saved before it is sent। इसका क्या मतलब है? It is cheaper, ये सस्ता होता है। cheaper, cheap से बोलते हैं सस्ता। To implement because data is not saved before it is sent, यानी इसको सेंड करने से पहले सेव करना जरूरी नहीं, डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हो। It uses a special start signal, इसका एक स्टार्ट सिग्नल होता है, यानी करेक्टर बाय करेक्टर जाएगा। तो ये इसका स्टार्ट कहाँ से ले, फाइल से करेक्टर बाय करेक्टर है, तो अगर इसमें एस पहले जाएगा या वाई पहले जाएगा, मतलब तरतीब के साथ जाएगा, यहाँ पे जो है बगैर तरतीब के जाएगा, तो ये इसमें होता है। द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मैसेज। जो सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट होता है बिगिनिंग ऑफ ईच मैसेज, हर मैसेज के बिगिनिंग आगाज पे जो सिग्नल सेंड होता है वो होगा। The start signal is sent when the character is about to be transmitted। स्टार्ट सिग्नल मीन्स के इसका बता दिया गया है कि डाटा सेंड होने लगा है, ये स्टार्ट होगा। सिग्नल सिग्नल देते हैं ना वैसे। A start bit has a value of zero. It is called space state. The value of zero indicates that a character is about to be transferred. Transferred यानी अभी पर ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि ट्रांसफर होने वाला है, तो ये इसका में आएगा। It alerts the receiver and gets ready to receive the character। ये रिसीवर को अलर्ट कर देता है कि रेडी हो जाओ, तुम्हें करेक्टर रिसीव होने लगा है। इफ स्टार्ट बिट हैज अ वैल्यू 1, इट इंडिकेट्स दैट द लाइन इज आइडल, यानी लाइन आइडल है, यानी इसके ऊपर आपको ये चीज नहीं सेंड की जा सकती, यानी इसके ऊपर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। इट इज आल्सो आइडल बोलते हैं ना बुद्ध को, तो इसका मतलब है कि वो लाइन जो है वो स्टॉप है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब वो चीजें सेंड हो रही हैं, आप मजीद आप सेंड नहीं कर सकते। इट इज आल्सो कॉल्ड मार्क स्टेट, जिसे मार्क स्टेट भी कहते हैं। एक्चुअली में सारी चीजें बैकएंड पे हो रही होती हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है अगर हम कोई एक डॉक्टर एक मशीन चलाता है, तो वो मशीन कैसे चलाएगा जब उसे इसका यूज ही नहीं पता होगा। आप व्हाट्सएप पे डाटा कैसे सेंड करेंगे जब आपको पता है कि जो है पिक्चर कहाँ से सेंड करनी है या फाइल कहाँ से सेंड करनी है। तो ऐसे ही जो है ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, इसमें भी है कि डाटा करेक्टर बाय करेक्टर सेंड हो रहा है, तो इसमें तरीका कार क्या सेंड करने का। यहाँ पे ये सेंडर है, रिसीवर, इन दो मोबाइल या दो कंप्यूटर हैं या दो डिवाइसेस हैं। तो उसमें क्या होगा कि ये स्टॉप है, इसका क्या मतलब है, ये सिग्नल है स्टॉप, ये सिग्नल सिग्नल का नाम है। यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप है यानी जो है वैल्यू इसकी जो है वो जीरो है, इसका मतलब है कि डाटा भी सेंड होने लगा है। इसके बाद डाटा जो है वो इधर आगे पे स्टार्ट पे शुरू हुआ, तो स्टार्ट पे क्या है, इसका मतलब है जो लाइन है इसके ऊपर सेंडर कुछ और सेंड नहीं कर सकता। क्यों सेंड नहीं कर सकता? क्योंकि वो आइडल, लाइन आइडल है। अगर वो सेंड करेगा तो वो
जो है वो सेंड नहीं होगी। इस वजह से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, स्टार्ट पे इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। उसके बाद डाटा जो है इसे इस लाइन को जब हम मार्क स्टेट बोलेंगे, मार्क स्टेट यानी निशान लगा हुआ, यानी इसका मतलब है कि आप इसे मजीद डाटा सेंड नहीं कर सकते। इसकी ये जो है वर्किंग होती है इसके अंदर। अब सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, मतलब एसिंक्रोनस सिंक्रोनस में क्या फर्क है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, इसमें करेक्टर बाय करेक्टर होता है, और सिंक्रोनस में क्या होता है, इन द सिंक्रोनस मोड सेव डाटा, यानी सेव्ड, उसमें क्या था कि डाटा सेव किए बगैर डाटा सेंड हो रहा है। सेव डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी ब्लॉक यानी एक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ में ब्लॉक एक ब्लॉक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें करेक्टर बाय करेक्टर की, तो उसमें करेक्टर में पहले आई जाएगा फिर एंड जाएगा, तो करेक्टर हो गए। ब्लॉक पे ब्लॉक की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक दो पैराग्राफ, तो ये क्या बन जाएंगे, ब्लॉक बन जाएंगे, यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ एंड कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को ब्लॉक में आ जाएगा। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मेनी कैरेक्टर्स, एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इट यूजेस द क्लॉक, ये क्लॉक यूज करता है टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंड, ये कितने टाइम में जो है डाटा सेंड होगा। A large amount of information can be transmitted at single time with this type of transmission। तो ये इसमें ब्लॉक में जा रहा है, यानी सिंगल करेक्टर नहीं जा रहा, तो इस वजह से इसका जो है आप ज्यादा डाटा सेंड कर सकते हो। सेंडर है, रिसीवर है, ये डाटा इसमें ये ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक है। तो इसके अंदर मिलियन जो है कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स इसके अंदर आएगा। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मच फास्टर देन आसिंक्रोनस, क्यों, बिकॉज देयर इज नो गैप बिटवीन करेक्टर, यानी कोई गैप नहीं आ रहा क्योंकि ब्लॉक में जा रहा है। इसमें गैप कैसे आ रहा है करेक्टर के दरमियान, अगर करेक्टर बाय करेक्टर की बात की जाए तो इसमें देखिए इन है, फिर इसके बाद स्पेस है, फिर द है, फिर सिंक्रोनस है। तब इसमें गैप क्या कहाँ आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है, तो वो भी करेक्ट है लेकिन गैप के साथ आ रहा है। लेकिन जब ब्लॉक में जा रहा है तो ब्लॉक में ये सारा पैराग्राफ आ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इसमें कोई गैप नहीं होगा, तो आपकी जाहिर ट्रांसमिशन रेट जो है वो फास्टर होगा। दिस ट्रांसमिशन इज suited for remote communication between a computer and related device like printer। ये जो है कहाँ पे suitable, suitable यानी मुनासिब है, जहाँ रिमोट, रिमोट का मतलब है जहाँ फिजिकली नहीं बल्कि ऑनलाइन चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिकल चीजें जो होती हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइस लाइक प्रिंटर, जब प्रिंटर के दरमियान चीजें सेंड की जाती हैं। यानी अगर हम बात करें कि प्रिंटर, मैंने ये वाली पीडीएफ से सारी पीडीएफ मैंने प्रिंटर को सेंड करनी है, तो ये ब्लॉक बाय ब्लॉक जाएगी, यानी वो करेक्टर बाय करेक्टर नहीं जाएगी। यहाँ पे दोनों को मजीद समझने के लिए एग्जांपल्स हैं कि एसिंक्रोनस के अंदर करेक्टर बाय करेक्टर डाटा जो है वो सेंड हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, फाइल ट्रांसफर, यानी जब फाइल ट्रांसफर हो रही है तब करेक्टर बाय करेक्टर हो रही है। ईमेल सेंड करनी है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी आपके सामने भी मैंने ये किया है, तो ये सर्च किया है, तो ये करेक्टर बाय करेक्टर डाटा उसके बाद सर्वर के पास किया है, उसने मुझे ये शो करवा दिया। यहाँ पे ये देखिए सेंडर, ये करेक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें जो है ये गैप, गैप कहाँ पे आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल इस तरह से पहले जो है इसने पहले 0 इधर गया, फिर जो है 1, इस तरह से इसने सारा ये गैप बीच में आ रहे हैं, ये गैप, ठीक है, ये बीच में गैप आ रहे हैं, डाटा सेंड हो रहा है ना, बीच में इसकी गैप आ रहे हैं, ये पहले इतने बिट्स आ रहे हैं, फिर गैप है, फिर बिट्स आ रहे हैं, फिर गैप है। ये डाटा इसको डिवाइड किया गया है करेक्टर, देखिए पहले 1 है, फिर ये 1 1 1, पहले ये इसके साथ है, फिर ये इसकी तरतीब है, फिर आगे से ये इसका एक ये इसकी बिट बनी होती है, स्टॉप बिट और स्टार्ट बिट। स्टार्ट बिट हमने पढ़ा कि 0 0 में आता है, यानी अभी डाटा स्टार्ट होने लगा है, और स्टॉप पे क्या 1 का मतलब है डाटा सेंडिंग होना शुरू हो गया, इसकी डायरेक्शन ऐसे जाती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसको आप बस समझे, इसको मजीद वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि काम कैसे होता है। तो इसके बाद सिंक्रोनस में क्या होता है कि आपका डाटा ब्लॉक में जाता है, तो ये कहाँ पे होता है, ये जो लार्ज फाइल सेंड करनी हो, चैट फॉर्म फाइल सेंड, चैट फॉर्म कौन से होते हैं जहाँ पे आप, जैसे अभी हमारा जूम है तो यहाँ पे चैट का ऑप्शन, तो ये चैट फॉर्म बन जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कॉन्फ्रेंस होती है बड़ी बड़ी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक शेयर हो रहा होता है। टेलीफोन कन्वर्सेशन के अंदर भी फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन का क्या मतलब है, जब आप जूम मीटिंग करते हो या दूसरी मीटिंग करते हो, यहाँ पे देखिए सेंड, ये ब्लॉक बने हुए हैं, ये ब्लॉक बने हुए हैं और डाटा इस तरह से सेंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये पैरेलल ट्रांसमिशन बन जाएगी, ये सीरियल ट्रांसमिशन बन जाएगी। तो ये इसके थोड़े मोड होते हैं, तो इनका इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि आप थोड़ा सा इसमें फर्क है, यहाँ ये करेक्टर बाय करेक्टर है, और जो ये है ये ब्लॉक बाय ब्लॉक है, तो इस तरह से सेंड होता है।